Assalamu alaikum 9th class. How are you beta? I hope you all will be fine. Today we are going to do 7.3 exercise. Questions हैं इसके बेटा 3 questions हैं. फर्स्ट के 2 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस करवाए हैं. चलें जी शुरू करते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि हमें कोई सी पैरेललोग्राम्स गिवन है जिसमें हमें एंगल्स मार्क किए गए हैं एक्स वाई जी के नाम से, जिसको हमने फाइंड करना है. इस पैरेललोग्राम को हमने ख़ुद से नाम दिया है ए बी सी डी का, और हमें पता है कि ए बी सी डी में अगर डायगनल आ जाता है तो एक पैरेललोग्राम जो है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाती है. अब इस ए सी डायगनल की वजह से हमारी जो पैरेललोग्राम है इस डायगनल की वजह से हमारे पास 2 पेयर ऑफ एंगल्स हैं जी और एक्स का, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ऑपोजिट एंगल है हमारे पास बी और डी. ओके हमें पता है कि हमारी पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जिसमें ए सी डायगनल है पैरेललोग्राम का. इस पैरेललोग्राम से हमें 2 ट्राइंगल्स मिली, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी. हमने ट्राइंगल ए डी सी से फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी सी ट्राइंगल से हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू. तो हमने कहा वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब वो 180 डिग्री के इक्वल है हमने उनके एंगल्स का सम किया, जी प्लस 110 प्लस 40 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब बेटा हमने क्या किया, हमने 110 को 40 में प्लस किया, 150 आ गया. 150 डिग्री हमने इसको 180 से माइनस किया तो हमारे पास जी जो है वो आ गया 30 डिग्री. अब हमारे पास है मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल एक्स, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे पास. बेटा हमें पता है जो हमने जो जी की वैल्यू फाइंड की है वो 30 है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं यानी एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो जी की वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू होगी. तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स जो है वो भी किसके इक्वल आया, 30 डिग्री के. अब हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था बेटा आपको, इक्वल सेम होते हैं. तो हमने देखा कि बी जो है वो डी के इक्वल है, ये ऑपोजिटली एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके एंगल्स जो बी का होगा वही डी का होगा. तो एज वी नो दैट बी इज़ इक्वल्स टू 110 देन डी विल बी इक्वल्स टू 110, और डी का एंगल अंदर जो शो किया है वो वाई का है, तो इसलिए वाई इक्वल्स टू 110 होगा. ये हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है जिसको हमने नाम पी क्यू आर एस का दिया है. इसमें 2 डायगनल्स हैं पी आर एस क्यू. इन 2 डायगनल्स की वजह से हमें कोई सी 4 ट्राइंगल्स मिली हैं जिसमें हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले हम ट्राइंगल एस ओ आर को सॉल्व करते हैं क्योंकि वहीं से हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने जी की वैल्यू फाइंड की, सेम बिल्कुल जैसे हमने पहले की थी. आफ्टर देन हमने कहा कि मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल वाई एंड मेजरमेंट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमें पता है कि अगर मेजरमेंट एंगल एक्स जो है वो 50 के इक्वल है, हम जबकि हमारे पास 50 ऑलरेडी गिवन है, तो हमने कहा एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. जी हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो हमारे पास 40 डिग्री आ गया था. और हमने कहा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं एक दूसरे के, यानी ऑपोजिट इक्वल है, इंटीरियर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे y विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 28 डिग्री ग्रेटर देन द अदर, फाइंड द एंगल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पैरेललोग्राम. अच्छा बेटा हमें इस पैरेललोग्राम, ये देखें जो पैरेललोग्राम है ये हमने बनाई है डब्ल्यू एक्स वाई जी, जो खुद से ली है हमने. कोई भी पैरेललोग्राम उसमें 2 एंगल्स गिवन है. हमने ये सपोज किया कि हमारे पास एक एंगल जो है वो एक्स है, तो दूसरा एंगल जो है उसने कहा है दैट इज़ 28 डिग्री ग्रेटर देन द अदर. अगर एक एक्स है तो दूसरा उससे 28 डिग्री ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब है एक एंगल एक्स का है, दूसरा एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री है. हमने क्या किया, इन दोनों को डब्ल्यू और एक्स पे हमने सपोज कर लिए. यहाँ पे कोई से 2 कंसेक्टिव एंगल हैं पैरेललोग्राम के. हमें पता है कंसेक्टिव एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. हमने उनकी W की जगह पे x और x मेजरमेंट एंगल x की जगह पर x प्लस 28 डिग्री पुट किया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x और x प्लस होके 2x आ गए हमारे पास. 28 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, 180 से माइनस किया, 152 आ गया हमारे पास. उसके बाद है हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया
क्योंकि एंगल हमें x का चाहिए था, इसलिए हमने जब इसको डिवाइड किया तो 76 एंगल हमारे पास एक एंगल आ गया। अब हमने इसका दूसरा एंगल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ x + 28 डिग्री। x हमारे पास 76 डिग्री है, हमने इसको 28 डिग्री में प्लस किया तो हमारे पास दूसरा एंगल 104 का आ गया। ये हमारे पास है पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 76 डिग्री एंड 104 डिग्री।